हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको सीमॉस नॉर गेट पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस एजुकेशनल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप गूगल और यूट्यूब पर भी जा कर के देख सकते हैं। सर्च कीजिए गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब क्या दिया है? ड्रॉ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ सीमॉस नॉर गेट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। सीमॉस नॉर गेट क्या कहता है? द सीमॉस नॉर सर्किट यूजेस 2 PMOS इन सीरीज एंड 2 NMOS इन पैरेलल। क्या दिया यहाँ पे? सीमॉस नॉर सर्किट यूजेस 2 PMOS इन सीरीज एंड 2 NMOS इन पैरेलल. The output is taken at the drain of NMOS T2 and T3 from one complementary connection, while T1 and T4 from the other complementary connection. तो जब भी हम क्या करते हैं, सीमॉस बनाते हैं तो एक PMOS और एक NMOS इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो कि पुश पुल अरेंजमेंट में रहता है। और इसलिए जब T1 ऑन रहेगा तो आपका T3 ऑफ रहता है, जब T3 ऑन होता है तो T2 ऑफ होता है। उसी तरह से जब T1 ऑन होगा तो आपका T4 ऑफ रहेगा, जब T4 ऑन होगा तो T1 ऑफ रहेगा। इसलिए वो पूरे वर्ड को कैसे दिया देखो, द आउटपुट इज टेकन एट द ड्रेन ऑफ NMOS T2 and T3 from one complementary connection, while T1 and T4 from the other complementary connection. These transistors are nothing but the switches. ये ट्रांजिस्टर नहीं, जस्ट लाइक ए स्विचेस है। ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, उसको हम स्विच के जैसा बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक ए स्विचेस। These transistors are nothing but the switches. Output of this circuit goes low when either of the NMOS T3 and T4 is on or both are on. यानी क्या कहते हैं हम कि आउटपुट जो है सर्किट का वो लो रहेगा कब? when either the NMOS T1 and T4 is on और both are on. अगर T3 आपका ऑन रहा तो भी आउटपुट लो हो जाएगा, T4 ऑन रहेगा तो भी आउटपुट आपका लो रहेगा, और दोनों को भी ऑन कर देंगे तो भी हमारा आउटपुट लो रहेगा। इनपुट A and B आर अप्लाइड टू द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एज शोन। और A भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री को दिया। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे बना? जैसे हमने T1 और T लिया तो T1 जो है वो PMOS है। PMOS कैसे पहचानते हैं? एरो अगर बाहर के साइड में है। और NMOS कैसे पहचानते हैं हम? तो NMOS जो पहचानते हैं वो हम कैसे लेते हैं? जब एरो अंदर में है। तो जैसे यहाँ पे पहला जो है वो T1 और T3 है। ये देखो, ये PMOS है, ये भी PMOS है, दोनों के एरो बाहर है। और यहाँ पे देखो, ये हमारा NMOS है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा ये एरो अंदर है, ये भी NMOS है, अंदर है, जो कि T3 और T4 है। तो एक हमने T1 और T3 के गेट को जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट। T1 और T4 को कनेक्ट किया, एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट हो गया। और उसके बाद में T2 और T3 ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट हमारा हो गया। तो T2 T3 जो है इसके दोनों के गेट को कनेक्ट किया तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट, और T1 और T4 को कनेक्ट किया तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट। आप इसको आइडेंटिफाई के लिए यहाँ पे G1 लिख सकते हो, यहाँ पे G2 लिख सकते हो, ये G3 हो गया और ये हमारा G4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम G2 और G3 यानी T2 एंड T3 के गेट को कनेक्ट करते हैं तो बनता है हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट, जिसे हमने B इनपुट नाम दिया। G1 और G4 को यानी T1 और T4 को कनेक्ट किया तो ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट बन गया। S का मतलब क्या हो गया? सोर्स। D का मतलब ड्रेन, G का मतलब गेट। अब देखो, हमने यहाँ से डाइट ड्रेन को कनेक्ट करके हमने निकाल लिया यहाँ पे y = a + b होल बार, जो कि नॉर गेट का इक्वेशन है। उसके बाद आपको क्या दिया यहाँ पे देखो कि T1 और T2 ये PMOS है, T3 एंड T4 NMOS है। T1 T2 सीरीज में कनेक्ट है और T3 एंड T4 ये पैरेलल में कनेक्ट है। इसलिए आपको यहाँ पे दिया इनपुट A and B आर अप्लाइड टू द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एज शोन। द IC नंबर ऑफ सीमॉस नॉर गेट इज 4001 और 74C02। ये हो गया हमारा वहाँ पे IC नंबर।
अब इसको हम आगे देखते हैं। अब देखो ये एक जस्ट लाइक ए स्विच के जैसा है, जैसे पॉजिटिव VDD है, ड्रेन टू ड्रेन वोल्टेज कहते हैं, जिसे कहेंगे लॉजिक 1। यहाँ पे लॉजिक 0 है और यहाँ पे इक्वेशन सर्किट फॉर द CMOS NOR गेट है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये पॉजिटिव VDD है तो ये हो गया A बार और ये हो गया हमारा यहाँ पे B बार, और ये यहाँ से हमने क्या किया, ये आउटपुट ले लिया तो y इक्वल टू हो गया A प्लस B होल बार, और ये है हमारा लॉजिक 0। तो इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द CMOS NOR गेट। और इसमें देखो तो आप क्या करेंगे, दोनों को 0 0 देंगे तो ये ऑफ रहेगा। अगर ये A है और ये B है तो ये A बार और B बार है, जब ये ऑफ रहेगा तो ये दोनों ऑन होगा, तो 0 0 क्या हो जाएगा 1। देखो ट्रुथ टेबल 0 0 1, यानी ये दोनों हमारा ऑन हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 1। अब अगर हमने दिया 0 1 तो A को ऑफ किया, B को ऑन करेंगे, तो B को जब ऑन हो जाएगा तो B बार ऑफ रहेगा, इसलिए आ जाता है यहाँ पे ऐसा आउटपुट ऐसे आकर के B के थ्रू हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा। अब दे देंगे 1 0, तब A ऑन हो जाएगा तो A बार ऑफ हो जाएगा, तो ये A के थ्रू ऐसे आकर के चला जाएगा 0 को। फिर दोनों को 1 1 देंगे, 1 का मतलब ऑन, ये दोनों ऑन हो गया तो ये दोनों ऑफ हो गया, तो आउटपुट ऐसे आकर के 0 को चला गया। इसलिए दिया है आपको ट्रुथ टेबल में 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0। इसी को स्विच फॉर्मेट में डाला, देखो 0 0 तो T1 और T2 हमारा PMOS है, दोनों ऑन हो गया, T3 T4 NMOS है, ऑफ हो गया, आउटपुट हो गया हमारा y इक्वल टू A प्लस B होल बार इक्वल टू 1। 0 1 दिया, 0 दिया तो T1 ऑन हो गया, 1 दिया तो T2 ऑफ हो गया। फिर हमारा 0 देने के कारण क्या हुआ, 1 देने के कारण T3 ऑन हो गया, T4 ऑफ हो गया, तो आउटपुट हो गया T3 के कारण हो गया हमारा 0। फिर 1 0 दिया तो T1 ऑफ हो गया, T2 ऑन हो गया, T3 ऑफ हो गया, T4 ऑन हो गया, T4 के कारण आउटपुट हो गया 0। फिर 1 1 दिया तो T1 T2 दोनों ऑफ हो जाएगा और T3 T4 जो है वो ऑन हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। 1 का मतलब क्या होता है कि 1 का मतलब होता है कि गेट वोल्टेज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। गेट वोल्टेज कैसा रहेगा, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। देखो इसी पॉइंट को कैसे दिया है, A0 B0 बिकॉज बोथ इनपुट्स आर लो, द PMOS T1 एंड T2 आर ऑन यानी क्लोज, which both NMOS T3 and T4 are off. Therefore, supply voltage positive VDD available at the point Y through the small resistance of T1 T2. So the Y is equal to 1. यही पॉइंट आपको यहाँ दिया 0 0 T1 T2 on, T3 T4 off. Output Y pull up to the positive VDD. Output Y is equal to 1. A0 B1 देखो because B1 NMOS T3 is on as its gate voltage is greater than threshold voltage. Therefore, Y output pull up to the ground, that is Y is equal to 0. फिर से देखो इधर A1 B0 because of A1 NMOS T4 is on, therefore output Y is again pull up to the ground, making so Y is equal to 0. A1 B1 with the both the NMOS T3 T4 is on, therefore output Y pull up to the ground, making Y is equal to 0. ये यहाँ पे ट्रुथ टेबल से ही आप लिख सकते हो। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो यहाँ से देखो इसी पर से हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने दिया A0 B0 A0 B0, therefore A and B0, then T1 and T2 PMOS is on, T3 and T4 NMOS is off, so the output Y pull up to the positive VDD, output Y is equal to 1. यहाँ पे आ गया आपको 1। अब देंगे A0 B1 due to A is equal to 0, T1 is on, T2 is off, and then T3 is on, T4 is off. Output Y pull up to the ground level due to T3 is on, so the output Y is equal to 0. फिर देखो 1 0 दिया हमने 1 0, अब क्या देगा 1 0 दिया तो आपका क्या होगा T1 is off, T2 is on, T3 is off, T4 is on. Due to T4 is on, output Y pull up to the ground level, so the output Y is equal to 0. When A1 B1, अब दोनों को हमने A1 B1 दे दिया, due to A1 B1 T1 T2 PMOS is off, but T3 and T4
NMOS is on, so the output Y pull up to the ground level, output Y is equal to 0. अब जब हम T1 और T2 निगेटिव गोइंग पल्स पे होता है तो स्मॉल रेजिस्टेंस रहने के कारण डायरेक्ट पॉजिटिव VDD पे चला जाता है। लेकिन जब हम इसको NMOS को करते तो उसको चाहिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज ग्रेटर देन, गेट को चाहिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो कितना रहता है, ग्रेटर देन 2/3 VCC। इसलिए यहाँ पे जा देता है कि व्हेन A1 B1 देन गेट वोल्टेज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सो द T3 और T4 1 पे कहेंगे व्हेन A1 B1 देन A1 B1 गेट वोल्टेज ऑफ T3 एंड T4 इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, देन आउटपुट Y pull up to the ground level, so the output Y is equal to 0. इसी को हम अलग भाषा में भी बोल सकते हैं, when A1 B1 both are 1, gate voltage of A1 B1 or both are greater than threshold voltage, so the T3 and T4 becomes on and output Y pull up to the ground level, so the output Y is equal to 0. बस इतना से ही आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।